गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आपको गजब की एक चीज बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आप करेंगे अंग्रेजी में तो आपके अंग्रेजी में 4 चांद लगने तय हैं। क्या है वो चीज? अंग्रेजी बोलने के लिए बीइंग प्लस V3 यानी कि वर्ब 3 का कमाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अंग्रेजी बोलने के लिए बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल जो है हम लोग बहुत जगह पे करते हैं, पर सही इस्तेमाल और सही स्ट्रक्चर अगर आपको ना पता हो तो कई बार जो है हंसी के पात्र बनने का भी मौका मिल सकता है। इसी वजह से सही चीज जानना बेहद जरूरी है। तो आज बताऊंगी बीइंग प्लस V3 को कैसे आप अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, मैसेज के जरिए आप काइंडली हम लोगों से जुड़ेंगे ताकि आपको हमारी रोज की क्लासेस, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज और हमारी मटेरियल्स, बुक्स, नोट्स, ये सारी चीजें आपको आपके मोबाइल तक मिल पाए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कर सकते हैं हमारी क्लासेस को शेयर ताकि लोगों का भी भला हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीइंग प्लस V3 का मतलब क्या होता है, मतलब किस सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मतलब जानना जो है वो जरूरी है। तो बीइंग प्लस V3 जो होता है उसका सीधे सीधे अर्थ ये हो जाता है कोई काम किया जाना, मतलब कोई काम जो है वो किया जा रहा है, कोई काम किया जाना जो है वो मतलब हो जाता है बीइंग प्लस V3 जब साथ में मिल करके आता है। क्या होता है? कोई काम किया जाना। ठीक है, अब समझिए इसके जो मूलतः 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं 2 तरीकों से बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल जो है वो होता है, मतलब इन्हीं 2 तरीकों से इसका इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इस्तेमाल कैसे है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके साथ बीइंग प्लस V3 लग जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि इज लगेगा, कि एम लगेगा, कि आर लगेगा, कि वॉज लगेगा, कि वर लगेगा, डिपेंडिंग ऑन की प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ये भी यहाँ पर एक मापदंड होगा। साथ ही साथ बीइंग और V3 भी होगा। ये तो हो गई पहले वाले की बात। अगला किस तरीके से इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और बीइंग और साथ में V3। जी हाँ, इस तरीके से भी बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। आपको पता था क्या किस तरीके से भी बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल होता है? अगर पता था तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इससे क्या वाक्य बनेगा। जी हाँ, मैं आपको दोनों ही तरीकों से वाक्यों को बनाना, उनका स्ट्रक्चर, उनका इस्तेमाल और एग्जाम्पल्स तो रहते ही हैं भाई ढेर सारे हमारे क्लास में। तो चलिए भाई आज इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल समझने में जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहला जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है मुझे पूछा जा रहा है। क्या है वाक्य हमारे पास? मुझे पूछा जा रहा है। अब इसको जो है हम लोग करेंगे अनुवाद बीइंग प्लस V3 के। कैसे? देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट है, उसके बाद या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे, या तो वॉज, या तो वर लगाएंगे। अब कहाँ कौन सा लगाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और बीइंग प्लस V3 सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी वाला वाक्य चलिए अब देखते हैं। आई एम बीइंग आस्क्ड, आई एम बीइंग आस्क्ड। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है आई है सब्जेक्ट। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है ना। किससे पूछा जा रहा है? मुझे पूछा जा रहा है। मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। तो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? पढ़ा चुकी हूं भाई कई बार, आई होता है। ठीक है, अब आई है तो सीधी सी बात है इज, आर, वॉज, वेयर तो नहीं लगेगा, मतलब और प्रेजेंट में है तो वॉज तो ऐसे भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या लग जाएगा? एम लगेगा। तो आई एम तो पहले ही हमारा हो गया एकदम, है ना। अच्छा, पूछा जा रहा है, पूछा मतलब आस्क, पूछना, आस्क, और V3 करना है तो आस्क्ड हो गया। क्या हो गया? आस्क्ड। अच्छा, और बीइंग तो लगना ही है ना भाई, वही तो पढ़ रहे हैं, बीइंग प्लस V3 तो पढ़ रहे हैं। तो आई एम बीइंग आस्क्ड क्या हो जाएगा? मुझे पूछा जा रहा है, आई एम बीइंग आस्क्ड
हो गया वाक्य, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा रूल जान लीजिए, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, दो तरीकों का, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। सिंगुलर जब भी रहेगा तो इज, एम और वॉज का इस्तेमाल होगा, डिपेंडिंग। इज जो है और एम जो है वो आपका प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, और जब भी पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे सीधे तौर पर वॉज का इस्तेमाल होगा, लेकिन ध्यान रहेंगे कि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। प्लूरल का अगर बात करें, यानी कि बहुवचन, ये तो एक वचन की बात हो गई, बहुवचन की अगर बात करें, प्लूरल की अगर बात करें तो आर और वर का इस्तेमाल होगा। आर इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट क्या है, और वर इस्तेमाल होगा पास्ट के साथ। ठीक है, आ गया समझ में कैसे सिंगुलर प्लूरल का इस्तेमाल होगा, कैसे पास्ट और प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा, कैसे इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल होगा। यहां तक बात साफ हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो था दिख गया, साफ सी बात है, पास्ट की बात हो रही है। यहां पे क्लियर हो गए। चलिए, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा था। कॉल रिकॉर्ड मतलब फोन करता है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेके रिकॉर्ड करते हैं ना, वो वाला कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा था। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, और साथ में बीइंग प्लस V3। तो अब देखिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको डिसाइड करिए। सबसे पहले तो हमने क्या डिसाइड कर लिया कि ये पास्ट की बात है। पास्ट की बात होगी तो या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, ये यहां पे साफ हो गया। अब क्या डिसाइड करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा था, एक ही कॉल की बात हो रही है ना, मल्टीपल कॉल्स की बात तो नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। एक कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा था तो वॉज लग जाएगा, सिंपल सी बात है ना। द कॉल वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, द कॉल वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें टॉर्चर किया जा रहा था, हमें टॉर्चर किया जा रहा था। अब देखिए था दिख गया तो साफ है पास्ट की बात होगी। हमें बोला जा रहा है, मैं, तुम, वह नहीं है, हमें बोला जा रहा है। तो हमें मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो हमें की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलरेडी करा चुकी हूं वर्ड वाले में, बताइए क्या होती है, वी, WEV। तो वी क्या है, वी तो प्लूरल है ना, वी बहुवचन है ना। तो क्या लगेगा, बहुवचन में पास्ट में क्या लग रहा था, वर लग रहा था, WERE, वर लग रहा था। हमें टॉर्चर किया जा रहा था, वी वर बीइंग टॉर्चर्ड। हमें टॉर्चर किया जा रहा था, वी वर बीइंग टॉर्चर्ड। तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी वही रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। बढ़ते हैं आगे। उसे आमंत्रित किया जा रहा है, क्या है भाई, उसे आमंत्रित किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे उसे, यानी कि शी, है ना। ही भी ले सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे शी लिया है। यहाँ पे जेंडर डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी के वाक्य को अगर देखें, शी मतलब शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। तो मैंने उसे आमंत्रित किया जा रहा है, इस वाक्य में जो है ये साफ नहीं है किसी मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। तो आपकी इच्छा है आप ही से इसको अनुवाद करें तो करें, डिपेंडिंग कि क्या बात हो रही है, किस माहौल में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इट हार्डली मैटर्स। तो शी इज बीइंग इनवाइटेड, मैंने यहाँ पे शी का एग्जाम्पल ले लिया। ओके, शी इज लग गया, ठीक है। इनवाइट आमंत्रित करना, इनवाइट V3, इनवाइटेड, बीइंग प्लस V3, बीइंग और इनवाइटेड तो लग गया, सब्जेक्ट है शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो शी इज बीइंग इनवाइटेड। उन्हें पढ़ाया जा रहा है, दे आर बीइंग टॉट, पढ़ाना, टीच करना, टीच का V3, टॉट, दे आर बीइंग टॉट। अब दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा ना, दे क्या है, प्लूरल है, दे आर बीइंग टॉट। उन्हें पढ़ाया जा रहा है, दे आर बीइंग टॉट। और अगेन से स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि सिंगुलर यानी कि एक वचन में जब आप बात करेंगे तब इज और एम का इस्तेमाल करेंगे। जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, एक वचन की बात कर रहे हो, डिपेंडिंग कि सब्जेक्ट क्या है। और जब आप पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे वॉज लगाएंगे,
एक वचन की बात हो रही है। बहुवचन की अगर बात करें, प्लूरल की बात करें अगर, तो हम लोग वॉज का, वर का इस्तेमाल करेंगे और आर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से आर का इस्तेमाल करेंगे और वर का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल पास्ट के लिए करेंगे। ठीक है, यहां पर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको एक और स्ट्रक्चर बताया था शुरुआत की ही, जो आपके स्क्रीन पे जो थी उस पर मैंने बताया था आपको, दो तरीके के स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, पहले ही स्क्रीन पे आपने देखा था, मैंने आपको दो तरीके के स्ट्रक्चर को बताया था। एक स्ट्रक्चर तो करा दिया क्लियर, दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस बीइंग प्लस V3। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं वाक्य कैसा होता है। इस तरीके का जो वाक्य है, स्ट्रक्चर पर ऊपर बेस्ड जो वाक्य है, वो कैसा होता है सुनने में। देखिए, मुझे डब्बू कहलाने से नफरत है। अब यहाँ पे डब्बू जो है वो एक निक नेम है, यानी कि घर पे बुलाने का बच्चों का प्यारा नाम होता है ना, जैसे गुड्डू हो गया, डब्बू हो गया, पप्पू हो गया, मिट्ठू हो गया, ऐसा नाम होता है ना, वैसे ही उस नाम का एग्जाम्पल है डब्बू। तो मुझे डब्बू कहलाने से नफरत है। बहुत किसी का होता है कि उनका नाम कुछ इतना ही अटपटा होता है कि उनको पब्लिक प्लेस पे आप वैसे बुला लीजिएगा तो उनसे ज्यादा गुस्सा जो है ना, वो आपको फिर गुस्से वाला इंसान मिलेगा नहीं आपको। तो वही वैसा ही एक इंसान जिसका नाम डब्बू होगा, वो कह रहा है कि मुझे डब्बू कहलाने से नफरत है। ठीक है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है इसका अनुवाद। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म और बीइंग प्लस V3। सब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी कि आई। कहलाने से नफरत है, आई हेट, है ना, नफरत है, हेट। बीइंग कॉल्ड डब्बू, कहलाने से, है ना, मतलब कहलाता है, कॉल्ड, उसको ऐसे बुलाया जाता है, डब्बू बोल के बुलाया जाता है। आई हेट बीइंग कॉल्ड डब्बू, आई हेट बीइंग कॉल्ड डब्बू, मुझे डब्बू कहलाने से नफरत है, आई हेट बीइंग कॉल्ड डब्बू। क्लियर हो गई बात? चलिए और एग्जाम्पल देखेंगे, घबराइए नहीं, और एग्जाम्पल देखेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। ट्रीट किया जाना मतलब किसी को हम लोग करते हैं ना, बड़ा हो जाता है फिर भी बच्चे जैसा ही उसके साथ हम लोग करते हैं कि नहीं ये तो बच्चा है, बच्चा है, इसको कहते हैं बच्चों के जैसा ट्रीट करना, मतलब उसको बड़ा समझना ही नहीं है ना। तो उस बंदे को फिर कितना बुरा लगेगा, समझ के देखिए, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, है ना। डोंट लाइक, पसंद नहीं है, डोंट लाइक, है ना। आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह, लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देते हैं। उसके चुने जाने का अच्छा मौका है। ही हैज अ गुड चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। उसके चुने जाने का अच्छा मौका है। ही हैज अ गुड चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। उसने मुझे देर से आने के लिए डांटा। ही स्कोल्डेड मी फॉर बीइंग लेट। उसने मुझे देर से आने के लिए डांटा। ही स्कोल्डेड मी फॉर बीइंग लेट। मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। सभी पुस्तकों को स्कैन किया जा रहा है। ऑल बुक्स आर बीइंग स्कैन्ड। सभी पुस्तकों को स्कैन किया जा रहा है। ऑल बुक्स आर बीइंग स्कैन्ड। उन ड्रेस को फिर से बनाया जा रहा है। दोज ड्रेस आर बीइंग मेड अगेन। उन ड्रेस को फिर से बनाया जा रहा है। दोज ड्रेस आर बीइंग मेड अगेन। अभ्यर्थियों का अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन में रखना सबको। ठीक है, अभ्यर्थियों मीन्स कैंडिडेट्स, जो एग्जाम देने जाते हैं या जो भी किसी भी चीज पे पार्टिसिपेट करने आए हैं उनको कैंडिडेट कहते हैं। और अवलोकन करने का मतलब है उनको ऑब्जर्वेशन में रखना। अभ्यर्थियों का अवलोकन किया जा रहा था। The candidates were being observed. अभ्यर्थियों का अवलोकन किया जा रहा था। The candidates were being observed. उसे फोटो खिंचवाने में मजा आता है। She enjoys being photographed. उसे फोटो खिंचवाने में मजा आता है। She enjoys being photographed.
उसे साक्षात्कार देना पसंद है। He likes being interviewed। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देना, और ये वो नौकरी वाला इंटरव्यू की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो प्रेस और मीडिया आकर के जो इंटरव्यू लेती है उसकी बात कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जिनको इंटरव्यू देना बड़ा पसंद होता है कि हाँ भाई मीडिया वालों को बुला लिया, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो वाली इंटरव्यू यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसे साक्षात्कार देना पसंद है। He likes being interviewed। उसे फोटो खिंचवाने से नफरत है। He hates being photographed। उसे, अब जरूरी थोड़ी है सबको फोटो खिंचवाने में अच्छा लगे, किसी कोई होते होंगे ना जिनको मतलब दे हेट बीइंग फोटोग्राफ्ड। उसे फोटो खिंचवाने से नफरत है। He hates being photographed। मेरे फोन की मरम्मत की जा रही है। My phone is being repaired। मेरे फोन की मरम्मत मतलब रिपेयर करना, ठीक है। बीइंग के साथ V3 लग रहा है तो रिपेयर का रिपेयर्ड हो गया। मेरे फोन की मरम्मत की जा रही है। माई फोन इज बीइंग रिपेयर्ड। बिल्ली चूहे का पीछा कर रही थी। द रैट वॉज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। चेज मतलब पीछा करना, बीइंग प्लस V3 चेज्ड हो गया, ठीक है। द रैट वॉज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। पार्टी मनाई जा रही है। द पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। पार्टी मनाई जा रही है। द पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। द स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। द स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको जो दो स्ट्रक्चर कराए बीइंग प्लस V3 को इस्तेमाल करते हुए वाक्यों को अनुवाद करने का, उनके ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है, मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको क्लास पसंद आई है, तो जल्दी से कर लीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर क्लास को। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा हटके वाला क्लास कैसा लगा आपको, और कितने लोग आप में से इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करके देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कैसी क्लास लगी आपको। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो भाई जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए आप कर सकते हैं संपर्क इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज ही आपको करना है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आपको इसी नंबर पर मैसेज के जरिए संपर्क कर लेना है। लिख के भेजिए कि मुझे बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं। इसके लिए भी आपको जानकारी उसी नंबर पर मिल जाएगी। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी उसी नंबर पर मिल जाएगी आपको। और बेसिक ग्रामर अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी। बच्चों को बेसिक ग्रामर सिखाना चाहते हैं और मुश्किल का काम लगता है तो इस कोर्स को करके देखिए, बच्चे खुशी खुशी खेल खेल में सीख जाएंगे। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन सब चीज़ों में समस्या आती है और ग्रामर में भी समस्या आती है तो इसकी जानकारी भी इस नंबर पर प्राप्त कर लीजिए कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। सीरियस एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली इसके लिए आप इनरोल करिए। आपकी आरसी, वोकैबलरी, ग्रामर, बेसिक, एडवांस दोनों और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस तो कराए ही जाते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिलेगी। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे और जो भी आपको चीज़ें ज़रूरत होगी, जैसे हमारी पेड क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, हमारी डेली की क्लासेस हैं, उनके लिए आपको लिख के भेजना होगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको हमारे प्रतिनिधि सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।